यार आज से 2 महीने पहले मेरी कजिन का मेरे पास टेक्स्ट आता है, शी वाज वेरी डिप्रेस्ड। बेटा वो भी आप लोगों की तरह नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रही है और उसने मुझे बोला दीदी मैं 720 वाले मॉक टेस्ट दे रही हूँ, मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, लेकिन वहां पर मैं बायो में तो 360 में से 340 प्लस ले आ रही हूँ, फिजिक्स में भी मेरा स्कोर 140 या 145 प्लस ही रह रहा है आउट ऑफ 180, लेकिन दीदी मैं केमिस्ट्री के अंदर हमेशा ही 90 से 95 मार्क्स ही ला पा रही हूँ। इनफैक्ट उसका नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि उनकी बायो और फिजिक्स तो स्ट्रांग है बट केमिस्ट्री क्योंकि 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है तो वो अच्छा स्कोर ला नहीं पाते। कुछ बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्टफ लगते हैं, उनको फॉर्मूला ही नहीं दिमाग में आता कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो फिर उनकी कैलकुलेशन एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। एट द सेम टाइम इनऑर्गेनिक में बच्चों की दिक्कत है कि भाई इतना ज्यादा रटा नहीं जाता है और कौन सा रिएक्शन कहां लगेगा ये सही टाइम पर याद ही नहीं आता है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको इतनी वास्ट लगती है, इतने सारे रिएक्शन मैकेनिज्म है कि वो उनको रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है बेटा और मेरी बहन के साथ भी हुई थी एंड ट्रस्ट मी इन सबको क्योर करा जा सकता है एंड डेफिनेटली नीट के अंदर 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आप ला सकते हैं नीट यूजी के अंदर, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं माय नेम इज सोनाली मलिक, आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी और आप क्या स्कोर टारगेट कर रहे हैं इन योर नीट 2025 नीचे कमेंट बॉक्स में आउट ऑफ 180 प्लीज बता के जाइएगा केमिस्ट्री के अंदर। ओके तो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। बेटा कोई भी सब्जेक्ट करो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी केमिस्ट्री, इट्स अबाउट ऑल दी सब्जेक्ट्स जो आप करते हो। बेटा आपकी अप्रोच मैटर करती है। हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में बटी हुई है। एक है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री जो केवल और केवल न्यूमेरिकल बेस्ड है, जहां बहुत सारे फॉर्मूले हैं एंड दिस इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री। दूसरी है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई इसकी अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा रट्टाफिकेशन है और रट्टाफिकेशन किसका है बेटा, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी को दिन रात जपते रहो, रटते रहो, यही है क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो बेटा यहां पर रटना तो होता ही है लेकिन यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो इसका मतलब अगर मैं तीनों केमिस्ट्रीज की बात करूं तो बेटा तीनों को अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा अलग है। अब मैम हम कैसे अप्रोच करें इन तीनों को कि हम जो है अपना परफेक्ट स्कोर ला पाए। तो देखो बेटा अगेन अगर तुम मुझे बोलोगे यहां पर कि मैम आप हमको क्या कुछ ऐसी ट्रिक बता रही हो क्या कि ऐसे कोई रामबाण दे रही हो क्या, नहीं बेटा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, जिन स्ट्रैटेजीज के अंदर मैंने आप लोगों को टाइम टेबल्स बताए हैं इन 2 महीने के, पूरा रोड मैप दिया है कि कैसे आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस को 25,000 तक प्लस लेके जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी अब कि दिन में कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है, या फिर कहां से क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चन करना है, ये नहीं बताऊंगी बेटा, ठीक है, राइट। यहां मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें केमिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है, ये बात मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है बेटा। आ जाओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद योर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जो लोग बोलते हैं कि केवल आप फॉर्मूला रट लीजिए आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, वो लोग बहुत गलत है बेटा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फिजिकल केमिस्ट्री में भी रिक्वायर्ड है। सोच के देखो अगर तुम्हें किसी फॉर्मूला को पीछे का कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें पता है कि वो डराइव कैसे हुआ था, तो एग्जाम में अगर तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना आया, थोड़ा सा हिला हुआ क्वेश्चन आया, तो तुम उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। एट द सेम टाइम अगर तुम उस क्वेश्चन का फॉर्मूला भूले तभी भी तुम उस फॉर्मूला को क्या कर पाओगे, डराइव कर पाओगे। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सेकंड टिप अपने स्कोर को बूस्ट करने का क्या है बेटा जी, सेकंड टिप है कि आपको वंस योर चैप्टर इज ओवर पक्का से एक चीट शीट बनानी चाहिए, एट द सेम टाइम एक फॉर्मूला चार्ट बनाना चाहिए। ये क्या होता है मेरा बच्चा, यहां पर ध्यान से देखो, जब भी आप एक चैप्टर को पढ़ते हो आप बहुत सारे एम्पल ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा, आपने बहुत सारे ट्रिक्स सीखे, आपने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे, राइट। आपने सॉल्यूशंस पढ़ा, आपने बहुत सारे फॉर्मूला सीखे। आप क्या करोगे, उन सारे फॉर्मूलाज को एक पेपर पे लिख दोगे। एट द सेम टाइम आपके हर
हर एक चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको क्वेश्चंस के टाइम पे हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, तो वहां जब भी हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, हम मान के चलते हैं कि भाई जिस भी एलिमेंट के एटम का जिक्र करा गया है उस क्वेश्चन में, उसका नंबर ऑफ एटम 1 है, ठीक है। एट द सेम टाइम बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्यूशन की चीट शीट बना रहे हैं तो वहां पर आप लिखते हैं कि भाई जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसका फॉर्मूला ये होता है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। तो मतलब अगर आपको डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर WB और MB निकालना है, आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। वही अगर आपको मेंशन्ड ही नहीं है कि आपका जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये सारे चीट कोड्स आपकी चीट शीट में होने चाहिए। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर है? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एनसीईआरटी। दुनिया बोलती है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में तो क्या कर रहा है, अपने मॉड्यूल सॉल्व कर, पीवाईक्यू सॉल्व कर, केमिस्ट्री को क्यों देख रहा है तू, एनसीईआरटी को क्यों देख रहा है केमिस्ट्री की? ठीक है, केमिस्ट्री को तो देखेगा लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को क्यों देख रहा है? बेटा उन लोगों को बता दो कि बेटा ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड मैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं बोल रही हूं, ये मैं इंटायर केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूं कि 50% के ऊपर का पेपर प्योरली एनसीईआरटी से आता है, जहां पर पूरे पेपर में बेटा तुम बोलोगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्यों करने हैं, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन क्यों करने हैं, तो बेटा जी 15% सवाल ध्यान से देख ले, 15% सवाल जो है बेटा जी तेरे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। क्लियर? इसी के बाद लोग बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों कर रहा है? अरे 20%, डिजिट भी चेंज नहीं होती, 20% सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। और ये लगा ले तेरे 10 क्वेश्चन हर साल, मैं केवल फिजिकल में नहीं बोल रही, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों मिला के 10 सवाल मिनिमम जो है बेटा जी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से होते ही होते हैं। इनफैक्ट 10 सवाल के आसपास जो है आपकी पीवाईक्यूज होते हैं, या तो आपकी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं या फिर एआईपीएमटी के पीवाईक्यूज होते हैं। तो बेटा यहां से इस एनालिसिस से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई एनसीईआरटी की रीडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। अब मैम हम एनसीईआरटी को कैसे करें? लाइन बाय लाइन करके पढ़े, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आजकल नीट एग्जाम के अंदर काफी सारे असर्शन रीजन एट द सेम टाइम बेटा जी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। अब यही सवाल देख, ठीक है, ये देख, ये सवाल तेरा नीट 2023 के अंदर आया था, इलेक्ट्रो का सवाल था, ठीक है। मात्र एक लाइन थी एनसीईआरटी के अंदर, उसी लाइन पर यहां पर इसने डिट्टो असर्शन रीजन बनाया हुआ है। वैसे ही काइनेटिक्स में भी हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, जो डायरेक्ट लाइंस लिखी है एनसीईआरटी में उन पर बेस्ड, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चंस को क्रैक करने का यही एक तरीका है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके बाद मैम हम अगर बात करें एनसीईआरटी के ग्राफ्स की, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, एग्जाम्पलर की, वो भी करना पड़ेगा। हाँ, ये देख एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपना रिपीट हुआ है नीट के अंदर, है ना। इसी के साथ साथ बेटा ध्यान से देख, अगर मैं बात करूं ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है, नीट 2021 में आया हुआ है, डायरेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगेन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया हुआ है, फाइन, ठीक है। इसके बाद भी तुम बोलते हो कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मैं नहीं मानती ये बात सच है। ओके, राइट। चलिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करना हमें आ चुका है। यहां पर एक मस्ट टिप दे रही हूं बेटा। टिप क्या है? मेक श्योर करना कि इस साल के जेईई मेंस के जितने भी पेपर आए थे, जितनी भी शिफ्ट्स के, उन सबको एक बार सॉल्व कर लो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एटलीस्ट, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूं कि तुम अपने नीट के पीवाईक्यूज और अपने मॉड्यूल्स को तो सॉल्व कर ही रहे होगे फॉर श्योर, ठीक है, राइट। लेकिन इसी के साथ साथ अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है, मेक श्योर इस साल के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा जो टेस्टिंग एजेंसी तुम्हारा नीट का पेपर बनाती है वही जेईई मेंस बनाती है, दैट इज एनटीए। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लेते ही मैम रट्टा 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 रट्टा, बस यही समझ के बैठते हैं हम। क्लियर? देखो, यहां पर कोई तुम्हें कुछ भी बोले,
कोई भी दीदी आए, कोई भी भैया आए, कोई भी आए बेटा दुनिया में, याद रखना वो तुम्हें कुछ भी पढ़ने को बोले, तुम उसको बोलना बेटा चुपचाप बैठ, मैं केवल और केवल एक ही बुक पर ध्यान दूंगा जो है मेरी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रट रट के पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन बुक एक ही पढ़ूंगा। ठीक है, राइट। अच्छा, अब मैम आपने बोला रटना है, राइट। अब मैं एक शब्द वापस लेती हूं, एक्चुअल में इनऑर्गेनिक इतना रटिफिकेशन है ही नहीं जितना आप बना लेते हो। ठीक है, राइट। आपको बेटा कॉन्सेप्चुअली जो है, अगर आप उसको पढ़ने का तरीका सीखोगे ना, तो यू विल गेट टू रियलाइज कि यार इतना रट्टाफिकेशन है ही नहीं। मैं मानती हूँ पी ब्लॉक में पहले बहुत रट्टाफिकेशन होता था, लेकिन सोच के देखो पूरा रिएक्शन पार्ट्स तो पी ब्लॉक का हटा ही दिया है, बचा ही नहीं है। हाइड्रोजन हट चुका है, एस ब्लॉक हट चुका है, मेटलर्जी हट चुका है। यार मेन जो रट्टाफिकेशन के टॉपिक्स थे वो हट चुके हैं, और पी ब्लॉक बस अब उतना ही बचा है जो कंसेप्चुअल है ना। रिएक्शंस के पीछे का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करो ताकि तुम्हें इंटरेस्ट आए, और अगर तुम भूलो भी तो एग्जाम में प्रोडक्ट बना सको। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मेरे नोट्स की मैंने यहाँ पे क्लिपिंग डाली है पी ब्लॉक के। ये हमारा ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली में उनका रिएक्शन था किसके साथ बेटा जी, एसिड्स और अल्कली के साथ। तो देखो यहां पर अगर मुझे एक छोटी सी चीज पता होती कि भाई जो एसिड के साथ रिएक्शन होता है वो आयनिक होता है, माने एल्यूमिनियम Al3+ बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और HCl एज H+ और Cl- पर प्रेजेंट होता है, तो मुझे क्या करना था, मुझे कैटायन एनायन को बनाना था, मिलाना था। ठीक है, यहां पर क्या होना था बेटा, Al3+ और Cl- ने मिलना था, और H+ ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 गैस बनाना था। तो अगर मुझे ये थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती तो मुझे इस रिएक्शन को रटना ही नहीं पड़ता ना बेटा, राइट। ओके, तो यहां से समझो समझो, तुम अपने दिमाग में बिठा के बैठे हो कि भाई हमें इसे रटना है, हमें इसे रटना नहीं है। ओके, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पोर्शन पे। लास्ट पोर्शन पे चलने से पहले ऑर्गेनिक पे एक छोटी सी चीज बता दूं, इनऑर्गेनिक में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। तुम्हारे सामने नीट 2023 में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक में आया हुआ है, तो इसमें भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा जी देखिए, बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग की वास्ट नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। सो यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, एज वेल एज अ लिटिल बिट ऑफ ल्यूविस थ्योरी। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, राइट। अब अप्रोच कैसे करना है, मैकेनिज्म को रटना है नहीं, उनको समझना है। ठीक है, जितने भी आपके नेम रिएक्शंस हैं स्पेसिफिकली उनके मैकेनिज्म्स को अच्छे से समझो, पढ़ो, डेप्थ नॉलेज लो उनकी। ठीक है, राइट। उसके बाद क्या मैम हमारी ऑर्गेनिक के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी बिल्कुल जरूरी नहीं है? तो बेटा जिसने भी तुम्हें ये सलाह दी है फौरन उससे बात करनी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। बेटा यार अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना, मैं विद प्रूफ दिखा रही हूं। नीट 2024, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, सारा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, उसके बाद नीट 2021 यही क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर भाई। ठीक है, ये देखो नीट 2021 दिस क्वेश्चन जो हम ऊपर देख रहे हैं, ये रहा डायरेक्ट रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में। भाई वो आगे की टर्म्स भी नहीं बदल रहा है, वो इतना आलसी हो चुका है। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, राइट, फाइन। बस वो क्या करेगा, वो तुम्हारा प्रोडक्ट दे देगा, उसका रिएजेंट पूछ लेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट दे देगा, बोलेगा किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बना रहा है। बस वो यही खेल रहा है इतने सालों तक, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाया। क्लियर? ठीक है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग एज वेल एज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम्हें जरूर करने हैं, राइट। और इसके बाद अगेन जेईई मेंस के पीवाईक्यूज, मेक श्योर टू डू इट इंक्लूडिंग AIPMT एज वेल एज नीट PYQs। क्लियर? तुमने इतना कर लिया, तुम लोग फुली रेडी हो 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए इन योर नीट केमिस्ट्री। ओके, राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा जी। आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें बहुत हेल्प करे और तुम सब 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए अब बेटा जी थोड़ा सा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बच्चों हमारा आरंभ का एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे पढ़ना चाहते हैं,
है ना, राइट। और मेरे बहुत सारे जो लेक्चर्स है वो YT पे अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग जो है कंप्लीट YT पे अवेलेबल नहीं है, तो पूछते रहते हैं कि मैम कहाँ से पढ़े, तो बेटा प्लस पर सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। इतना ही नहीं कि सपोज आप केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स किसी और से पढ़ना चाहते हैं, बायो किसी और से पढ़ना चाहते हैं, तो भी उन सारे टीचर्स के प्लस पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। मतलब अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं विच इज एट 4499, तो आपको ना केवल, ध्यान से सुनिए, ना केवल मेरे बैचेस, मेरे लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको सारे टीचर्स, चाहे वो क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो फुल ईयर कोर्स में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस कोर्स में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज में पढ़ा रहे हैं, उन सब के कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा ओनली एट 4499, राइट। अब इसी के साथ साथ अगर आप 10% और एक्सेस डिस्काउंट पाना चाहते हैं बेटा जी, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, Sonali05, दिस इज माय कोड, ओके, राइट। चलिए बेटा, अब ये तो रही आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन की बात। अब देखिए, जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना बच्चों, तो यहां पर आपको 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए ये सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन क्योंकि अभी 9 मार्च तक हम एक ऑफर दे रहे हैं, आपको 3 महीने और का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ओनली एट 4499, ठीक है, राइट, राइट। अच्छा, इसी के साथ साथ बेटा जी, अगर आप सपोज 1 साल के लिए नहीं, आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो इट इज अवेलेबल एट 8499, इसमें भी 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देखिए प्लस और आइकॉनिक में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, राइट, ये मैं भी आपको बताती हूं। आइकॉनिक इज अवेलेबल ओनली एट 14,999 फॉर 12 मंथ्स एंड 23,999 फॉर 24 मंथ्स। और अगर आप और VIP ट्रीटमेंट चाहते हैं, उसके भी पर्क्स मैं आपको भी समझाती हूं, तो VIP कॉम्बो इज अवेलेबल एट 49,999, ओके एवरीवन, फॉर 1 ईयर। नाउ अब बेनिफिट्स क्या हैं बेटा, देखिए प्लस में आपको इतने ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आइकॉनिक में 2 बेनिफिट्स और मिल रहे हैं। 2 बेनिफिट्स और क्या मिल रहे हैं, क्या आइकॉनिक में एक तो आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे, एट द सेम टाइम आपको अनअकैडमी सेंटर्स का एक्सेस मिलेगा, जहां जाके आप डाउट सॉल्विंग फैकल्टी से अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? VIP में और भी फायदे हैं, क्या कि भाई VIP में जो हमारा बैच साइज है ना, वो छोटा है, मतलब 1 से लेकर 150 के ऊपर स्टूडेंट्स है ही नहीं। काफी सारे बैचेस में 2-2 हजार बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता, लेकिन हम हर एक बच्चे को क्या देना चाहते हैं, हम हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना चाहते हैं। सो दैट इज वाई वो इसमें अवेलेबल है। इसी के साथ साथ बेटा जी, आपकी ऑडियो वीडियो 2 वेज इंटरैक्शन पॉसिबल है। जितनी भी ऑनलाइन में लाइव क्लासेस होती है, वहां टीचर बोलता है, बच्चा केवल सुनता है, लेकिन यहां पर आपका बच्चा और टीचर दोनों आपस में बात कर पाएंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेटा जी आपको स्पेशली डिजाइन क्यूरेटेड अनअकैडमी मॉड्यूल्स का भी इसमें एक्सेस मिलता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, फाइन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ रियली गुड डे, बाय बाय।